आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा, बहुत मज़े का, अमेजिंग। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। तो मैं अभी शुरू कर रही हूँ कड़ी पकौड़ा बनाना। तो अब मैं बाल्टी में घी निकालूंगी। जितने आज नखरे से कटा ना, वैसे इतने नखरे से कटता नहीं, बहुत जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। अब मैं चूल्हे को ऑन करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ पहले की तरह आज भी इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें करें प्लीज़। वो भी आप मुझे लाजमी कर दिया करें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, तो आपकी मेहरबानी होगी बहुत ज़्यादा। मुझे तो आप अपना साथ दें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरी सपोर्ट कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको, मेरे बहन भाइयों को खैर खैरियत से रखे। मेरी दुआ है जो बीमार है मेरे बहन भाई, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमाए। या मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कर रहा, आपके ज़रिए से अल्लाह ताला मेरी अम्मी के लिए अब दुआ करेंगे, अल्लाह मेरी अम्मी को भी शिफा अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस मैंने तेल जो घी है वो गर्म हो गया मेरा पकौड़े के लिए, और सॉरी कड़ी के लिए। बहुत शोर है गाड़ियों का। अगर वो माइक की आवाज़ जो है ना बिना शोर के उस पर लगाती हूँ तो आवाज़ ही सही नहीं आती मेरी। तो ये मैंने ना प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक ये अब मैं डाल रही हूँ। ओह काफ़ी गर्म हो गया था घी, हाथ को बड़ा सेक आया अभी। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। जब तक मैं अपना जो बेसन है उसे छान लेती हूँ। लस्सी मैंने बना के फ्रिज में रख दी थी सुबह कोई। गाड़ियाँ तो आज ही बस सारी गुजरेंगी। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा आपका खास मेरे बहन भाई देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करें। आप वो नहीं कर रहे तो मैं हर रोज़ नई आस और नई उम्मीद के साथ वीडियो बनाती हूँ। इंशाल्लाह आज की मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये दुकानदार भाई साहब ने पता नहीं कैसे गिठा दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं लाइट ही ना चली जाए कल की तरह। लाइट हम गरीबों का भी कोई हाल नहीं है, लाइट चली जाती है तो इतनी गर्मी। जो भी मेरी बहनें या मेरे भाई मुझे देख रहे हैं तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ पत्ते क्यों डाल देती हूँ, इसलिए कि ये फटाफट से जो मसाला भूज जाता है। जैसे ये मसाला भूज जाएगा तो मैं इसमें जो मिर्च मसाले जो हैं वो सारे इस पर डाल दूँगी तो अच्छे से फटाफट से भूज जाएंगे। तो उसके बाद ये कि जल्दी हो जाती है ज़रा। फिर मैं पकौड़ों का मसाला तैयार करूँगी, तब तक हल्की आँच पे जो कड़ी है वो पकती रहेगी। मैं कड़ी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ी बनाऊँगी। थोड़ा बेसन छान लेती हूँ उनके लिए, पकौड़ों के लिए। पकौड़े भी ज़्यादा नहीं हम बनाते, कम ही बनाते हैं। तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है, इतनी रोशनी वगैरह तो नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करना प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी। जो भी मेरी बहन या मेरे भाई मुझे देख रहे हैं ये तकरीबन मसाला डालने के बराबर हो चुका है। तो गाइस ये देखें मिर्ची, नमक और हल्दी और सूखे धनिया का पाउडर, जब मसाला देखें ये मेरा इतना पक चुका है। इसी तरीके से बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये मैं सारा कुछ ऐड कर रही हूँ इसमें।
पानी गिर गया। जब तक ये मसाला जो है मैंने मिर्ची वगैरह डाली ये भूनते तक अब मैं लस्सी में बेसन जो है वो ऐड कर दूँगी। ये लस्सी मैंने सुबह बना कर रख दी थी। इस डब्बे में इसलिए डालूंगी ताकि आसानी से बेसन घुल जाए। चम्मच से इसको मैं हल कर दूँगी अब। मसाला देखिए तकरीबन भुज चुका है, लेकिन घी उसने छोड़ दिया मसाले ने। तो गाइस देखिएगा मसाला जो है वो तकरीबन भुज चुका है। अब मैं इसमें लस्सी जो है बेसन में जो घोली थी वो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। इसको भी थोड़ा सा भुनेंगे, उसके बाद मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी। फिर इसको हल्की आंच में पकने दूँगी जब तक मैं फिर थोड़ा सा मसाला जो है वो तैयार कर लूँगी। जो थोड़ा पक जाए और फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो गाइस देखिएगा ये थोड़ा पक चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी इतनी देर जब पकेगी जितनी देर तक ये कड़ी की शक्ल में नहीं आ जाती। ये मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। हमारा तो यही तरीकाकार है कड़ी बनाने का, सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन हमारा यही है। अब मैं पकौड़ों का मसाला तैयार करूँगी। तो अभी अजान हो रही है मगरिब की, तो मैं थोड़ा इसको अभी मिलती हूँ आपसे जब तक मसाला तैयार। तो जी गाइस मैं आ गई हूँ किचन में। तो गाइस मैं आ गई किचन में अपनी हांडी देखने के लिए कि कितनी रेडी हो चुकी है मेरी कड़ी। इसी मोबाइल में क्या मसला है, टिक ही नहीं रहा। तो गाइस अब मैं देखती हूँ कि कड़ी मेरी कितनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह से घी देखें ये कड़ी ने छोड़ दिया, कहते इतना पकाओ कि घी जो है ना अलग हो जाए। तो माशाल्लाह से घी देखिए आपके सामने अलग हो चुका है कड़ी मेरी से। सॉरी मेरा मोबाइल ही नीचे गिर गया गाइस। मेरी फूटी किस्मत, मेरी आबड़ खाबड़ ज़िंदगी में देखिए मेरा आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, मेरा मोबाइल टूट जाता गरीबड़ी का। आप देख रहे होंगे कड़ी माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनके रेडी हुई है। मैं इसमें पकौड़े डालूंगी बना के, पकौड़ों का मसाला ऐड करती हूँ, जुगाड़ लगाती हूँ मोबाइल का कहीं और। गाइस ये देखिए ये चीज़ ये टूट चुकी है, इसकी वजह से मेरा मोबाइल जो है वो नीचे आ गया और नीचे शुक्र है टूटने से बच गया। ये देखिए ये रबड़ थी ना प्लास्टिक इसकी, वो ख़राब हो चुकी है। देखिए ये मैंने पूरे 900 रुपये के लिया था और ये मेरे किस काम का है जब ये ख़राब ही हो गया मेरा स्टैंड। तो गाइस मेरी आबड़ खाबड़ ज़िंदगी में मैंने लगा ही लिया है कोई ना कोई जुगाड़। देखिए मेरी कड़ी पक रही है और मैं अब जो एक बाउल लेके आ गई हूँ। ये देखिए इसमें मैं मसाला तैयार करूँगी पकौड़ों का। इसमें मैंने पालक, धनिया, हरी मिर्ची, प्याज और आलू ये सब मैंने बारीक चॉप कर लिए थे पकौड़ों के लिए। तो बहनों मेरे भाइयों अल्लाह आपका भला करे। हाँ मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, अगर मेरा मोबाइल टूट जाता तो मेरा क्या बनता। नीचे गिरा मोबाइल मेरा। और सॉरी आराम से जाना भाई। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया, इसमें अब थोड़े थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, ताकि पकोड़े खाने के लायक हो। थोड़ी सी मिर्ची, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा गरम मसाला एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर
एंड थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा साबित, पकौड़ों में अच्छा लगता है। एंड मैं अपनी थोड़ी सी कड़ी में भी डालूंगी, इसमें भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं वैसे इसमें ना तड़का लगा के डालती हूँ। आज मैंने ऐसे ही डाल दिया, साथ में थोड़ा सा। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ गाइस आज को मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। गरीब बच्ची को आपका अल्लाह भला करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इनको मिक्स करूँगी अपने हाथों से। मेरा साथ ही दिल घबराने लग गया, अब अभी पानी भी नहीं पिया, क्योंकि जैसे ही मेरा मोबाइल नीचे गया ना, तो पकौड़े बस थोड़े से बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, इसलिए कि अम्मी के लिए मैं पकौड़ों के बिना अलग से कड़ी निकालूंगी। कि अम्मी जब पकौड़ों वाली कड़ी खाती है ना, तो अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से अम्मी तो पकौड़े खाएगी नहीं, मैं फिर अपनी जो कड़ी है उनमें पकौड़े ऐड करूँगी। माशाल्लाह से मेरी कड़ी बहुत अच्छी पक के रेडी हो गई है। थोड़ी और पकने दूँगी जब तक मेरे पकौड़े नहीं बन जाते। हम गरीबों की तो ऐसी ही ज़िंदगी है। अब जुड़ने लग गया है, पकौड़े अच्छे बनेंगे। आधी कड़ी जो है मैं आधी किसी और पतीली में से निकाल लूँगी। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मेरी आबड़ खाबड़ ज़िंदगी में मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। गरीब बच्ची को अपनी बड़ी बहन को समझ गए, किसी की मैं बड़ी बहन हूँ, किसी की छोटी आपी हूँ, किसी की बड़ी। हाथ वॉश करके आती हूँ गाइस। अगर आज मोबाइल छोड़ जाता तो मेरी खैर नहीं थी, अम्मा से तो मैंने पीटी जाना था। इधर काम करके हटते हैं तो ऊपर से फिर दोबारा वही बर्तन जमा, वही ये खिलारे, कहाँ जाएं, ये तो समझ नहीं आती। माँ कहती है कि अभी से तुम थक गई हो, हम तो थकती नहीं थी काम करती अपनी जवानी में। अच्छा, बाज़ लोग कड़ी में इतना पानी डाल देते हैं वो सारा दिन पकती है, फिर वो इतनी पतली कड़ी होती है ना, मुझे तो ठीक लगती है। मेरी अम्मी ने ऐसे बताया कि थोड़ा पानी डाला करो, वो थोड़ी लिक्विड सी गाढ़ी सी थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो थोड़ी पक के खुद ही पतली हो जाती है। तो गाइस मैं आ गई हूँ अब पकौड़े बनाने के लिए अपनी आबड़ खाबड़ ज़िंदगी में। आज अगर मेरा मोबाइल गिर जाता तो मेरे साथ क्या होता, मैं तो यही सोच रही, टूट जाता। सॉरी, गिर तो गया, अगर टूट जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की बरकत, या अल्लाह बरकत अता फरमाना अपनी रहमत के ख़जानों में से। शुक्र है नींबू मिल गया। गाइस मैं आपको बताती हूँ ऑयल कम यूज़ होने का तरीका। मैं जैसे करती हूँ, मैं बचपन से ये मैंने देखा था और बचपन से ये फॉलो किया और करती हूँ। वाकई ही बड़ा कमाल का टोटका है ये, आप भी यूज़ करना अगर पसंद आए तो। पानी निकला है थोड़ा बहुत नींबू में से। पता क्या कर रहा है, जैसे तेल गर्म हुआ इसमें से ना आपने नींबू के 2-4 कतरे डाल देने इस तरीके से। भला क्यों? इससे ऑयल, एक तो तेल कम लगता है, घी है, ऑयल है, जो भी है। दूसरा ये है कि बिल्कुल खुश्क पकौड़े निकलेंगे तले से, और जैसे घी चिपका सा हाथों पे लगता है ना, वो नहीं लगेगा। आप ट्राई करके देखना, आजमा के देखना। ये तो था, ये तकरीबन मैंने बचपन में छोटी थी तब देखा था, मैं जब से ये ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। तो गाइस मैंने ये देखिए पकौड़े तलने के लिए रख दिए, इसमें डाल दिए हैं। अच्छा मेरे ना यहाँ पर ये देखिए नज़र आ रहा है चमकता हुआ ऑयल का निशान तेल का है ना, ये मेरे इधर लग जल गया थोड़ा सा ना। तो आपको मैं देसी टोटका बताऊंगी नए व्लॉग में, अभी तो नहीं बताऊंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, वो बना के दिखाऊंगी पूरा प्रॉपर। वो देसी टोटका ये होगा कि उससे आपके जो ना जला हुआ होगा, घी से जल गया या तवे से जल गया, इस तरीके से चाय गिर गई या पानी गर्म से, किसी भी चीज़ से अगर आपका हाथ पाँव किसी भी जिस्म के हिस्से से अगर जल जाता है, तो उसको फिर मैं आपको देसी टोटके के साथ बताऊंगी। वो पूरा बनाकर और अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इस तरीके से लगाना है। देखिएगा कि आपका सिर्फ ये नहीं कि जले का आराम आएगा, वो जो जलन हो रही होगी उसका नहीं, अगर कोई निशान अगर पड़ गया ना जले का, वो निशान भी आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जड़ से। और आप देखिएगा ये तकरीबन बहुत पुराना ये टोटका है, मेरी अम्मी का, कम से कम 40 साल पुराना
और हम जब से पैदा हुए हैं तो मेरी अम्मी हमें यही लगाती है। और मैं ये भी आपको साथ में शेयर करूँगी कि 40 साल पुराना कैसे मेरी अम्मी का टोटका है। और उसके बाद हम जितने भी बहन भाई पैदा हुए हैं ज़िंदगी में, ये तो जो है चलते रहता है हिस्सा जो इंसान का। कभी घी के छींटे से जल गया, कभी तवे से, कभी हांडी से, कोई ना कोई मसला बना रहता है या स्त्री लग गई। तो मेरी अम्मी ने यही किया है हमारे साथ कि जो टोटका देसी टोटका था ना, वही हमें यूज़ करती थी। कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके गई मेरी अम्मी, और कभी भी हमें ये नहीं कि आपको हमें वो लगा रही है, क्या कहते हैं, कोई ट्यूब जलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं मेरी अम्मी ने किया। जो मेरी अम्मी का टोटका है ना, तकरीबन 40 साल से भी ज़्यादा पुराना टोटका है, वो मेरी अम्मी तब से हमें वो लगाती आ रही है, वही हमने यूज़ किया। और मैं आपको ये भी साथ में दिखाती हूँ। शायद आपको रोशनी बहुत कम है, अंधेरा है, आप ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा मेरे हाथ पे, ये आपको जले का निशान नज़र आ रहा होगा। रोशनी पे दिखाऊंगी आपको कल जब नया व्लॉग बनाऊंगी तब ये आ रहा होगा, ये निशान ना रोशनी में इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी तो नए व्लॉग में। तो ये निशान उस वक्त जो मेरी अम्मी का देसी टोटका ना, वो घर में मेरी अम्मी ने रखा हुआ होता है। वो मेरे लिए हांडी के साथ मेरा हाथ लग गया तो मुझे शदीद जलन, और मैं जल्दी से उसको ढूंढ रही हूँ अम्मी का देसी टोटका, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मैंने फिर जल्दी से क्या किया, जो पेस्ट है ना कोलगेट, वो लगा दिया। वो लगाई तो उससे ये है कि मेरे जलन भी नहीं ख़त्म हो रही थी। ये जो देसी टोटका मैं आपको बताऊँगी, वो जैसे ही आप लगाते जाएंगे ना, फौरी जलन जो से एक तकलीफ़ होगी ना, वो फौरी ख़त्म हो जाएगी। वो अच्छा क्या कहते हैं, मैंने वो लगा दी ट्यूब। ये तकरीबन 2 माह हो गए इसको जले हुए। तो ये मेरे हाथ पे निशान छोड़ के चला गया, निशान अभी तक है। जो मेरी अम्मी का देसी टोटका है, उससे निशान जो है आपका दिनों में क्या, आपका तकरीबन को 1 आधे दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिएगा, भले कितना ज़्यादा जन क्यों ना हो, हाँ, लेकिन छाले ना बने हों हाथ पे या जिस्म पे। छाले बनने से पहले आपने वो देसी टोटका आपने अप्लाई कर देना है फटाफट से। साथ में मैं अपनी बहन का भी आपसे शेयर करूँगी कि मेरी सिस्टर को प्रेशर कुकर के साथ जल गई थी, तो अल्लाह ताला ने अब शिफा तो दे दिया है। हमने अपने जो मेरे बहनोई थे उसको कहा कि ना, अभी जो मैं आपको टोटका बताऊँगी कल ही उसका नाम लूँगी, वो क्या तरीका है। तो अम्मी को जब हमने उसको भाई को कहा कि बहनोई को कि आप वो ना ले आए, वो कह रहे हो इससे भी होता है, ये भी है, वो है। मतलब बहुत सारे लोग देखेंगे सुनेंगे तो शायद हो सकता है मुझे ऐसे बोलें, लेकिन आप आजमा के देखिएगा उस टोटके को। तो इस तरीके से वो मेरी सिस्टर के ना यकीन कीजिएगा, वो अमल तो ना किया, महंगे ट्यूब तो ले आए, लेकिन मेरी सिस्टर के छाले बन गए। उसकी गर्दन पे प्रेशर कुकर जब खोल रही थी तो खुला ना सही से, मतलब वो गैस उसकी निकली नहीं थी, तो वो ऊपर की साइड पे आ गया, उसकी गर्दन पे, उसके चेहरे पे, उसके सीने पे सारा ही जल गया। और यकीन कीजिएगा इतने मोटे मेरी सिस्टर के छाले बन गए। फिर महीने लगे उसको ठीक करने होने में ना, महीने। तो इससे बेहतर था जो मैं उसको कह रही थी, तो वो अगर अमल मेरा बहनोई कर लेता तो शायद वो उसको इतनी तकलीफ़ जो है वो ना झेलनी पड़ती। उसी मेरी सिस्टर के ना छोटी थी वो मदरसे में ना पढ़ती थी, कोर्स करने के लिए जाती थी, मौलिमा कोर्स। तो वो जब ना उसको छुट्टी की मतलब देर हो जाती थी ना, तो वो आंधी की तरह ना उसको, फिर तूफ़ानी आंधी की तरह ना उसको कुछ नज़र नहीं आता था। मुझे लेट हो गई, मुझे जाना है। तो मैंने चाय बना के तो मैंने नीचे ही रख दी, मतलब जगह नहीं थी ऊपर रखने के लिए ना, तो किचन छोटा था। वो आई, उसने देखा ही चाय पड़ी हुई, उसने पूरा के पूरा ना, मतलब तेज़ी और स्पीडी की वजह से ना उसने पूरा पाँव जो है ना चाय के अंदर ही डाल दिया। अब खुद ही सोचे, गरम चाय के अंदर जब पूरा पैर चला गया है पतीली के अंदर, तो क्या हाल बना होगा पैर का। हाँ, लेकिन मेरी अम्मी ने फ़ौरी उसी वक्त अपना देसी टोटका जो था वो लगा दिया। मेरी बहन के कोई छाले नहीं बने, कुछ नहीं हुआ। और मेरी बहन जो थी मतलब शाम तक बिल्कुल ठीक हो गई पैर उसका, और वो माशाल्लाह से अगले दिन मदरसे भी चली गई। अगर वो ट्यूबों वाला काम करते, डॉक्टरी इलाज करवाते, तो वो महीनों में बाद चली जाती और वो छाले भी पड़ जाते। ये बात है कि नहीं। मेरे इतने ज़बरदस्त टोटके होंगे, आप याद करेंगे कि हमारी आपी ने टोटके बताएं, क्या खूब बताएं। और उसका कोई महंगा इलाज नहीं है मेरे देसी टोटके का। वो आपको 40-50 रुपये का वो टोटका आएगा। नुस्खा जो मैं बताऊंगी वो 40-50 का आएगा, उसको आप लगाइएगा। आप मुझे फिर ज़रूर बताइएगा कि क्या ज़बरदस्त खूब आप ही आपने बताया है। वो मुझे भी क्या हुआ, मेरे हाथ पे वो छींटा पड़ा है घी का, तो मेरे जहन में आ गया, तो मैंने आपके साथ बात शेयर कर दी। तो इंशाल्लाह नए व्लॉग में आपसे शेयर भी करूँगी वो टोटका क्या है। तो गाइस देखिएगा, माशाल्लाह से कड़ी मेरी बनके रेडी हो गई है। तो इसमें से मैं आधी निकाल रही हूँ। इसकी ना कड़ी के मेरी अम्मी ने ये निशानी दी है। ये मैं ना चम्मच में नीचे हिलाती रहती हूँ दबा के, ताकि नीचे कड़ी ना लगे। अगर नीचे जितनी कड़ी लगेगी तो उतना ही इसका जायका मतलब जला हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से भी निकल आती है, तो फिर उसको हटा देते हैं। ये देखिए तेल घी जो है ना अलग हो चुका बिल्कुल। इसके पक्के की निशानी ये है, पक्के घी अलग हो जाए। ये मैंने मगरिब से पहले पकड़ी रखी थी, अब तो इशा की अज़ान होने वाली है। तो गाइस देखिए मेरे पकौड़े जो है मैंने वो डाल दिए उसमें कड़ी के अंदर। जैसे ही निकले तो ये देखिए तेल आपके सामने घी कितना अभी पड़ा हुआ है। इस तरीके से आप भी इस तरीके से 2-4 कतरे डाल दिया करेंगी ना, एक तो बहुत कम घी लगेगा, घी है जो भी है, तेल है जो भी है, एक तो बहुत कम लगेगा, ऊपर से खुश्क होंगे। आप पकौड़े तल रही हैं, समोसे तल रही हैं, कुछ भी है तो बहुत कम लगेगा उसमें तेल। और एक तो बहुत ज़्यादा, तकरीबन मेरे जो पकौड़े हैं कम से कम 4 और 6-7 बाद में डालें। ये इतने पकौड़ों में ये घी जो था ना, मैं उसमें क्या कहते हैं वो ना डालती नींबू के 2-4 कतरे, तो ये सारा घी जो ना ख़त्म हो जाना था।
ये मैंने एक आंटी से देखा सीखा था, पीटीवी होम पे, तकरीबन बहुत छोटी थी तब मैंने देखा था। ये तो तकरीबन कम से कम सन 2001 की बात है, तब से मुझे याद था। और मैं जब भी अब बनाती हूँ ना पकौड़े तो तब मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे डालती हूँ। आधी मैंने कड़ी निकाल ली, तो मेरी कड़ी के हिसाब से जो बहुत पकौड़े बन चुके हैं। बाद में इसी का मैं तड़का लगा दूँगी अपनी कड़ी में। अम्मी की कड़ी में वही घी काफ़ी, अम्मी बस इतना ही पसंद करती है। अगर जितने मेरे पकोड़े, कम से कम मैंने 12-13 पकोड़े मेरे बन चुके हैं, तो ये सारा तेल थोड़ा सा आपके सामने मैंने डाला, ये सारे का सारा खत्म हो जाना था। आप भी ज़रूर जब भी पकोड़े बनाएं तो 2-4 कतरे नींबू के लाजमी डाल लिया करें। ये देखिए बिल्कुल खुश्क है, हल्का फुल्का तो लगता है। अगर इसको आप टिश्यू में रख लें, टिश्यू के साथ, तो और भी ज़्यादा बेहतर है। बहुत गर्म है पकौड़े। हल्की आँच पे, देखिए ज़्यादा आँच नहीं है, हल्की आँच पे मैं इसको पकौड़ों को बनाती हूँ ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएँ। वाओ, मज़े के। मेरी अम्मी को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या करे, तो जिंदा इंसान का खाने को दिल तो करता है, लेकिन अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो गाइस मैंने पकोड़े जो उसमें डाले थे कड़ी में डाल दिए, ये मैं खाऊंगी। अब थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी तड़के के लिए। कुछ बघार कहते हैं, कुछ तड़का कहते हैं, कुछ तुड़का कहते हैं, जो भी कहते हैं आप समझ तो गए होंगे। तो गाइस देखिए अच्छा खासा तेल है, अब मैं कड़ी में डाल दूँगी। मुझे तड़के वाली कड़ी अच्छी लगती है, बेशक बाहर घी डाला होता है, लेकिन ऊपर से जब तड़का लगता है ना और ज़्यादा मुझे मज़े की लगती है। इतना हो गया कि सड़क के ऊपर जा गिरा, दीवार के ऊपर, सॉरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कड़ी ईशा की अज़ान से पहले तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ा और पकने दूँगी ताकि पकोड़े नरम हो जाए। पकोड़े कड़ी में नरम नरम हो तो अच्छे लगते हैं, हार्ड और सख्त अच्छे नहीं लगते। तो गाइज़ अब मैं बनाती हूँ रोटी। तो गाइज़ ये देखिए मैंने रोटी बना लिया, अज़ान हो रही थी तो इस वजह से मैंने फिर सोचा अज़ान के बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक मेरी रोटी बन गई गाइज़, जब बिना पकौड़ों के अम्मी के लिए जो कड़ी मैंने निकाल के रखी, वो पकौड़ों वाली आपके साथ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज़ मेरी पकौड़ों वाली कड़ी, देखें नरम मैंने कर दिया थी, थोड़ी पका पका के कड़ी को। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो कड़ी है पसंद आई होगी। तो गाइज़ मेरे ये थोड़े से बर्तन थे दोपहर के, तो मैंने कहा ये भी साथ में धो लेती हूँ और आपके भी शेयर कर देती हूँ ये बर्तन। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप लाजमी कर दिया करें, आप मेरा साथ दें, मुझे फॉलो करें प्लीज़। जो भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। कुछ अभी के हैं, कुछ थोड़े 1-2 बर्तन जो दोपहर के हैं, आटे वाले हाथ में धो रहे थे, वो अब धो रही हूँ। और प्लीज़ मुझे आप लाइक शेयर तो सब्सक्राइब लाजमी कर ही दीजिएगा, मैं उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर करेंगे। तो साथ में मुझे बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। एक मेरी बहन ने अम्मी के लिए कमेंट किया था, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी से और आखिर वाले ताकत उसके घर वालों को भी। वो मेरी बहन अब दोबारा मुझे कोई भी सवाल हो, जो कोई बात हो, मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह मैं अपनी बहन को ज़रूर जवाब दूँगी। फरहीन मेरी बहन, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और एक इतनी खुशी हुई थी देखकर, यकीन कीजिए। और अम्मी ने भी ढेरों दवाई दी, जब मैंने अम्मी को बताया, अम्मी भी इतनी ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। उम्मीद मैं करती हूँ मेरी हर बहन और मेरे भाई, हर देखने वाले, मेरा व्लॉग आज का भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे बहनों भाइयों जो भी देखने वाले हैं, आप प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़, ताकि मेरी अम्मी
को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और शिफा और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अम्मी टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है, पता नहीं क्यों। अम्मी को जितना मर्ज़ी हम समझाएंगे रोकें, लेकिन अम्मी टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है। अल्लाह ताला मुझे इतनी क्या कैसे कहते हैं, जहन से निकल के बातें करते करते हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इस तरीके से चलो बोल देती हूँ मैं अम्मी को जल्द जल्द हॉस्पिटल लेके जाऊँ। खाना जो है अम्मी ईशा की नमाज़ पढ़ के खाएंगी, जब तक मैं भी ईशा की नमाज़ बर्तन धोने के बाद अदा कर लूँगी। फिर उसके बाद अम्मी को खाना दूँगी। तो दोपहर का खाना अम्मी ने लेट खाया था। तो गाइस देखिएगा मेरे बर्तन जो है वो धुल चुके हैं। मेरे बहन भाई प्लीज़ आप जो देखने वाले हैं मेरी सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी भी दिल की ख्वाहिश है मैं अपनी माँ को बड़ी आसानी से हॉस्पिटल लेके जा सकूँ बिना बसों के। मैं भी रेंट की चलो गाड़ी लेके जा सकूँ अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूँ। लाइनों में लग लग के और बसों के धक्के, मेरी अम्मी कितनी एज हो गई है कि अम्मी नहीं चल सकती अब, गाड़ियों का बसों का सफ़र नहीं कर सकती इतना लंबा। तो अम्मी से गाड़ी में बस पे बैठा ही नहीं जाता, चढ़ा ही नहीं जाता। इतनी मुश्किल से गाड़ी वाले जो है बस वाले भाई जो है वो बड़ी मुश्किल से अम्मी को बस पे चढ़ाते हैं। तो इतना मुश्किल इस कदर जो है ना क्या बताऊँ आपको, जब उस वक्त तरस भी आ रहा होता है, रोना भी आ रहा होता है, या अल्लाह मेरी भी इतनी मदद अता फरमा के मैं भी अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा सकूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो बनाया है चैनल सिर्फ अपनी माँ के लिए, ताकि अल्लाह ताला मेरी जो आमदन आनी शुरू हो जाए कुछ ना कुछ, और मेरी भी जो ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं वो बेहतर हो। सिंक को भी मैंने देखिए आपके सामने धो लिया। ये मैंने अलग से आपको बताया ना टूट गया पेन, अब यूज़ करने के काबुल तो नहीं रहा, फेंक दूँगी इसको मैं। आप ना अगर सिंक आपका साफ़ नहीं होता तो ये लिखा है से ये ना बड़े ख़राब जो हो जाते हैं वो आप यूज़ कर लिया करें, फेंका ना करें, रख लिया करें, रख के जमा कर लिया करें। ये मेरे साथ 2 हैं, हाँ ऐसे फिर जोड़ के इसको जमा कर लेती हूँ मैं। तो इससे बड़ा अच्छे से ये सिंक अंदर से जो ना साफ़ हो जाता है। जो चिकनाहट वगैरह जमी हुई होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहती। जो तो काफ़ी टूट चुका है पेंट, अपने इसको डस्टबिन में फेंक दूँगी, फेंक दिया बोल के। तो गाइस बताइएगा आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, और मेरा ये सिंक धोने का जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया ये आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे बताइएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मेरे बहन भाई को, देखने वालों को खुश और आबाद रखे। ये पता नहीं मेरे घर में जो कीड़े हैं, चेटे क्या कहते हैं इनको, इतने हालांकि इतनी सफाई पूरी जो चूल्हा वगैरह हर चीज़ अच्छे से धोती हूँ सर्फ डाल के, फिर भी ये पता नहीं क्यों आ जाते हैं। मेरी अम्मी कहती है ना बाहर गर्मी होती है, ठंड की वजह से इधर आते हैं कमरों में और किचन में, चींटियाँ भी आ जाती हैं इतनी। कहते हैं ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है और इनको जो ना नहीं मारना चाहिए। तो इस वजह से दवाई पड़ी भी है, इसलिए मैं इनको डालती नहीं हूँ। अच्छा मेरे बहन भाई गाइस मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में, तो मुझे आप दुआ में ज़रूर याद रखना। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, और प्लीज़ हाँ मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में, और आपको साथ में जो जलेगा मैंने आपको देसी टोटका बताया था, इंशाल्लाह कल के नए व्लॉग में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़रूर और लाजमी देखिएगा कि आपका वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो उस आप वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और बहुत ज़बरदस्त टोटका मैं आपके साथ लेके आऊँगी। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।